कोई ध्यान ना दिया तथा हंसकर बोला, हे नारद, तुम विष्णु जी के पास जाकर कह दो कि तुम जिस प्रकार की वीरता पूर्वक युद्ध कर सकते हो करो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करना। तुम इस दूध पीते बच्चे को अपना अगुआ बनाकर लड़ाई करना चाहते हो। इससे मालूम होता है कि तुम इस युक्ति द्वारा अपनी मृत्यु चाहते हो। हमने तुम्हारी वीरता कई बार देखी है। तुम दूसरों पर भरोसा करते हो, परंतु दूसरे के बल से विजय नहीं मिलती। एक मुचुकुंद के बल से भी तुमने चाहा था कि हम पर प्रबल हो सको, सो हमने उसकी भी वीरता देख ली और सब देवताओं को उसके साथ ही बंदी बना लिया। अब तुम इस छोटे से लड़के को साथ लेकर हमसे युद्ध करना चाहते हो, सो मैं आपको दिक्पति सहित मारकर त्रिभुवन पर निष्कंटक राज्य करूँगा। हे नारद, तारकासुर से ऐसे गर्वपूर्ण वाक्य सुनकर तुमने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे तारक, अहंकार सदैव दुखदायी होता है। तुमने जिस मुचुकुंद का वर्णन किया है वह शिवजी का परम भक्त है। शिवजी उसके सहायक हैं जिसके ऊपर शिवजी कृपा करते हैं। वह देवताओं, मुनीश्वरों तथा मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होता है। तुम जिसको दूध पीता बच्चा बालक समझते हो वह तो प्रलयकारी शिव का ही स्वरूप है। तब तारक ने क्रोधित होकर तुमसे फिर कहा, हे नारद, तुम वीरों के बल के विषय में क्या जानते हो? तुम तारक के मुख से यह वचन सुनकर तुरंत ही उसकी भाषा से उठकर मेरे यहाँ चले आए तथा विष्णु जी और मुझसे यह सब बातें कही। तुमने यह भी कहा कि यह बालक तारकासुर पर अवश्य विजय प्राप्त करेगा तथा मेरा यह वचन सत्य है कि शिवजी का यह लड़का तीनों लोकों में निर्भय है। हे नारद, तुम्हारे इस वचन को सुनकर हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए तथा युद्ध की इच्छा से शिवजी का ध्यान कर उठ खड़े हुए। सकंद को सेनापति बनाकर इंद्र के हाथी पर चढ़ाया तथा सब लोकपाल एकत्र हो गए। रणभेरी, दुदंभी, मृदंग, वीणा, बीन आदि युद्ध के बाजे बजने लगे तथा नृत्य गान होने लगा। सकंद इंद्र को हाथी सौंपकर स्वयं विमान पर सवार हुए। तब चारों ओर से शिवजी के पुत्र का जय जयकार हुआ। वरुण, इंद्र, अनल, यमराज, कुबेर, ईशान आदि आठों दिक्पति अपनी सेना सहित युद्ध के लिए तत्पर हो गए। विष्णु जी ने शिवजी का ध्यान कर आनंद प्राप्त किया। उनकी सेना का वर्णन करना कठिन है क्योंकि वे त्रिभुवन के स्वामी हैं। इसके पश्चात पूरी सेना त्रिभुवनपति को सबसे आगे करके चली तथा सकंद पर्वत से मार्ग को के नाम से प्रसिद्ध है युद्ध स्थल निश्चित कर तारकासुर को युद्ध का संदेश भेजा। बोलो शिव पुराण की जय। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तारकासुर भी एक अच्छे विमान में छत्र चंवर के साथ आरूढ़ होकर अपनी विशाल सेना सहित रणभूमि में आ पहुंचा। इस प्रकार दोनों सेनाएं अंतर्वेद में आ पहुंची। दोनों ओर से गड़ी बनाई गई। पहली पंक्ति हाथियों की, दूसरी घोड़ों की, तीसरी रथों की तथा चौथी प्यादों की। इस प्रकार क्रम से सेना सजाई गई। दोनों ओर के वीर शूल, परशु, पाश, कृपाण, भिंडपाल, तोमर, मुग्धर, चक्र, भूषुल, सारे हथियार आदि अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध स्थल में अपनी वीरता दिखलाने के लिए आ पहुंचे। तभी दोनों ओर के वीरों ने बड़े वेग से युद्ध रचना की। फिर देवता तथा दैत्यों का घोर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर की चतुरंगनी सेना नष्ट हुई। यहाँ तक कि थोड़ी देर में ही यह युद्ध स्थल सैनिकों के मृत शरीरों से भरकर भयानक हो गया। अनेक वीर पृथ्वी पर गिरकर मार मार शब्द का उच्चारण करते थे। कोई तलवार से घायल, कोई मुग्धर तथा कोई गदा से मूर्छित था। रक्त की नदी बहन चली। भूत, प्रेत, पिशाच आदि ने रक्त पीकर तृप्ति प्राप्त की।
पितालों ने आकर हाथियों के सिर उछाले। इसी प्रकार धीरे धीरे देवता एवं दैत्य मरे, परंतु कुछ समय के पश्चात युद्ध भूमि प्रलय के समान दिखाई देने लगी। तारक स्वयं इंद्र से युद्ध करने लगा। अग्नि तथा संहान परस्पर युद्ध करने लगे। यमराज के साथ जृंभ ने युद्ध किया। निऋति के साथ संबल तथा पवन के साथ पवमान, धनपति के साथ बृहस्पति, शाना के साथ धननाथ, सूर्य के साथ सुनाई तथा चंद्रमा के साथ सुरत द्वंद्व युद्ध करने लगे। इन सब ने घोर युद्ध किया। दोनों दल अपनी अपनी विजय की इच्छा करते थे, परंतु कोई भी परास्त न हुआ। उस समय युद्ध स्थल अग्नि से जले हुए वृक्षों के समान भयानक दिखाई देता था। हे नारद, युद्ध भूमि का ऐसा दृश्य देखकर तारकासुर ने बड़े वीर से इंद्र के ऊपर आक्रमण किया तथा उनके हृदय में सांग मारी। सांग के आघात से इंद्र हाथी से धरती पर गिर पड़े। इसी प्रकार दिक्पति भी दैत्यों से पराजित होकर भाग चले। कोई भी युद्ध में दैत्यों के सम्मुख खड़ा ना रह सका। इस प्रकार देवताओं की पराजय देखकर मुचुकुंद ने सोचा कि अब मुझे देवताओं की सहायता करनी चाहिए। मैं शिव जी का उपासक हूँ और वे मेरे सहायक हैं। यह सोचकर मुचुकुंद तारक दैत्य के सम्मुख आए। फिर बड़ी देर तक वे युद्ध करते रहे, परंतु दोनों में से कोई किसी को परास्त ना कर सका। अंत में कोई उपाय ना देख मुचुकुंद ने तलवार हाथ में लेकर तारक दैत्य के हृदय पर प्रहार किया। यह देख तारक ने हंसकर कहा, हे मुचुकुंद, तुम मनुष्य हो, मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने में लज्जा आती है। मुझे बड़ा खेद है कि तुमने मेरे ऊपर जिस शस्त्र का प्रहार किया उसका मुझ पर कोई प्रभाव न पड़ा। अब मुचुकुंद ने उत्तर दिया, हे असुरराज, मैं अब शिवजी की कृपा से तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कौन सा दैत्य है जो मेरे सम्मुख खड़ा होकर मेरे प्रहार को सह सके। यह कहकर मुचुकुंद ने तारक के ऊपर एक और 80 मारी। अभी वह 80 तारक के लगी तक न थी कि उसने तुरंत सांग मारकर मुचुकुंद को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देख मुचुकुंद ने पृथ्वी से उठ अत्यंत क्रोधित हो तारक के वध का विचार कर अपने धनुष को हाथ में ले लिया और ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह देखकर तुमने मुचुकुंद को मना किया और समझाया कि यह तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा। इसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से ही होगी। इसको तो केवल सकंद ही मारेंगे। जहाँ अपना कोई वश ना चले वहाँ शांत रहना ही उत्तम है। यह कहकर तुम सब देवताओं से सकंद जी की सेवा में पहुँचे तथा उनकी स्तुति एवं पूजा करने लगे। देवताओं को ऐसा करते देख दैत्यों ने अत्यंत क्रोधित होकर घोर नाद के साथ बाणों की वर्षा की। तब वीरभद्र क्रोधावेश में भरकर युद्ध भूमि में आ उपस्थित हुए। बोलो शिव पुराण की जय। राक्षस ऐसे ही नहीं मरते। कितना उन्होंने व्याख्यान करा है ना, इसका अच्छा है। रावण ने रामचंद्र जी से आसमान में युद्ध किया था ना, बदल के उसमें भी ऐसे ही थे। ऐसे ही था। माया भी होते हैं ना राक्षस। माया भी थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वीरभद्र आपने बाणों को साथ लिए हुए युद्ध करने लगे। दोनों ओर से बड़े जोर से आक्रमण हुआ और नाना प्रकार के शस्त्र प्रयोग में लाए गए। वीरभद्र ने क्रोधित होकर त्रिशूल हाथ में लिया तथा उसको तारक के शरीर में मारकर उसे धरती पर गिरा दिया। तारक उस आक्रमण से अचेत हो गया। कुछ समय पश्चात जब उसे चेत हुआ तब उसने वीरभद्र पर शाक से आक्रमण किया। शाक से आक्रमण किया। वीरभद्र ने तारक पर पुनः त्रिशूल का वार किया। जब बहुत देर तक दोनों में से कोई परास्त न हुआ तो हे नारद, तुमने वीरभद्र से जाकर यह कहा, हे वीरभद्र, तुम हमारी बात सुनकर लड़ाई बंद कर दो। तारक की मृत्यु हम तुम्हारे हाथों से नहीं होगी। वीरभद्र ने यह सुनकर तुमसे क्रोधित होकर कहा, हे नारद,
तुम युद्ध तथा वीरता की बात क्यों क्या जानो? तुम केवल तप करना ही जानते हो। मैं तुमको वीरों के विषय में बताता हूँ कि उनके 4 धर्म होते हैं। जो स्वामी के बिना युद्ध करते हैं तथा अपने प्राणों का मोह ना करके भली भांति लड़ते हैं, वे प्रथम प्रकार के वीर हैं। जो स्वामी के साथ रणभूमि में संसार की लज्जा से मर जाते हैं, वे दूसरे प्रकार के वीर हैं। उनको सूर कहते हैं। तीसरे, जो अपने स्वामी के साथ युद्ध स्थल त्याग कर भाग जाते हैं, उन्हें क्रूर कहते हैं। चौथे, वे हैं जो निकम्मे होकर घर में बैठे रहते हैं तथा उनका स्वामी युद्ध क्षेत्रों में मारा जाता है, वे कायर हैं। उनको कहीं भी सुख नहीं मिलता। मैं सत्य कहता हूँ कि यदि शिव जी इस समय मेरे पास आकर मुझको ताड़क के वध से रोके तब तो असमर्थता है, नहीं तो आज मैं ताड़क को पृथ्वी से नष्ट कर दूंगा। यह कहकर वीरभद्र ने ताड़क के ऊपर अपने त्रिशूल का वार किया। दोनों फिर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों ओर की सेनाएं भी आपस में भिड़ गई। इस बार दैत्यों को देवताओं ने बड़ी वीरता से परास्त किया तथा दैत्य अपनी बहुत सी सेना मरी हुई देख युद्ध स्थल से भाग चले। हे नारद, युद्ध भूमि की यह दशा देखकर ताड़क महाक्रोधित हुआ। वह 1 करोड़ हाथ निकालकर हाथी पर सवार हो देवताओं को पकड़ने को उनकी सेना के भीतर घुस गया तथा उसने असंख्य देवताओं को मार डाला। उसने अपने हाथी को छोड़ दिया, जिसे देखकर सब हाथी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार ताड़क ने देवताओं पर विजय प्राप्त की। उस समय ताड़क का तेज कोई न सका और सब लोग बड़े दुखी हुए। उसके हाथी ने सब हाथी आदि को मार डाला। यह दशा देखकर विष्णु जी से न रहा गया। उन्होंने तुरंत चक्र उठाकर ताड़क के साथ युद्ध कर देवताओं को आनंदित किया। विष्णु जी तथा ताड़क में घोर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर से अनेक लोग मारे गए। ताड़क ने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से देवताओं को फिर भयभीत कर दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर क्रोधित हो ताड़क के ऊपर अपना चक्र चलाया। उस समय पृथ्वी कांप उठी, परंतु चक्रों को ताड़क के शरीर पर जमने का कोई स्थान नहीं मिला। ताड़क ने अपने गुरु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया तथा अनेक प्रकार की माया दिखलाई। अनेक राक्षस हाथियों के समान चिंघाड़ते हुए उत्पन्न हुए। ताड़क की यह माया कोई न जान पाया, अतः वे युद्ध स्थल से भागकर स्कंद के पास जा पहुँचे तथा विनय के साथ भयभीत हो इस प्रकार बोले, हे स्वामी, हम आपकी शरण में आए हैं। आप अब शीघ्र ही ताड़क का वध कीजिए, क्योंकि आपका अवतार इसी निमित्त हुआ है। आपके बिना और कोई ताड़क को नहीं मार सकता है। हे नारद, देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर स्कंद ने हंसकर कहा, हे देवताओं, मुझको अपना पराया कुछ भी नहीं पता है। मैं तो अभी लड़का हूँ। अभी तक मैं इस बात की परीक्षा करता रहा कि मैं किसके साथ युद्ध करूं, यद्यपि मैं धनुर्विद्या बिल्कुल नहीं जानता। हे नारद, उन्होंने स्कंद के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे महाराज, आप तो शिव से उत्पन्न हुए हैं, सृष्टि के रक्षक। देवताओं को आप ही से सुख की प्राप्ति होगी। आप बालक, युवा या वृद्ध नहीं हैं। ताड़क ने देवताओं को जीतकर उन्हें बड़े बड़े दुख पहुँचाए हैं, इसलिए अब आपको ताड़क का वध शीघ्र कर डालना चाहिए। स्कंद पहले तो हंसे, परंतु बाद में क्रोधित हुए। तब वे विमान छोड़े अपनी शक्ति सहित ताड़क की ओर पैदल ही चल पड़े। यह देखकर ताड़क ने हंसकर इस प्रकार कहा कि देवताओं ने इस बालक की आशा पर ही अपने बल को नष्ट कर दिया है। वास्तव में ये सब बुद्धिहीन है। मुझको निश्चय है कि मैं समस्त देवताओं को मारकर नष्ट कर डालूंगा। ऐसा कहकर ताड़क हाथ में शक्ति लिए हुए स्कंद से युद्ध करने के लिए चला। वह देवताओं से बोला, हे देवताओं,
तुमने इस बालक को युद्धस्थल में अगुआ बनाया है। अब मैं तुमको इसका फल देता हूँ। तुम सब जिसकी आशा पर निर्भर करते हो वह मेरे भय से यहाँ से भाग जाएगा। छोटा भाई विष्णु तो छल में अद्वितीय एवं माया दिखाने में विख्यात है। इसने बलि के साथ वामन रूप में बड़ा छल किया तथा मधु कैटव का शीश छल करके काट लिया। फिर अमृत बांटने के समय भी मोहिनी रूप में इसने छल किया। इसने वेद के विरुद्ध स्त्रियों को मार डाला तथा बाली के वध में भी श्री रामचंद्र रूप में इसने धर्म का कुछ विचार नहीं किया। रावण को जो ब्राह्मण जाति का था और जिसको मारना वेद में निषिद्ध है, इसी ने मार डाला तथा अपने निष्पक्ष स्त्री सीता को त्याग दिया। इसने श्री कृष्ण रूप में पर स्त्रियों के साथ भोग करके वेद की रीति को त्याग दिया और अनुचित रीति से विवाह कर कलियुग की चाल चल कर बड़ा अधर्म किया। इसी प्रकार बुद्ध रूप में सब वेदों की निंदा करके इस विष्णु ने कुछ भी विचार नहीं किया। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे मनुष्यों के बल पर तुम देवताओं ने युद्ध का प्रयत्न किया है। हे नारद, इसके पश्चात तारक इंद्र की निंदा करते हुए बोला, हे देवताओं, इंद्र तो बहुत ही बुरा एवं अनाचारी है। उसने अपने पिता के लड़के को दीदी के गर्भ से गिरा दिया तथा केवल सांसारिक आनंद के निमित्त ऐसे कार्यों करते हुए धर्म का ज्ञान विचार न किया। इसने गौतम की स्त्री को भोग किया तथा व्रत नामक ब्राह्मण का वध कर डाला। सांसारिक आनंद के निमित्त इसने कौन कौन से अधर्म नहीं किए। इस समय भी इसने इस छोटे से लड़के को युद्धभूमि में अगुआ बनाया है, जो अभी मेरे हाथों से मारा जाएगा। इस पाप भी इसी पर पड़ेगा, अन्यथा यह लड़का भाग जाएगा। इस प्रकार देवताओं से उनकी निंदा करते हुए तारक फिर कान से बोला, हे बालक, तुम व्यर्थ अहंकार मत करो। यहाँ तुम्हारी कुछ ना चलेगी। जो मनुष्य ब्राह्मण का अपमान करता है उसके धन, प्राण, धर्म, बल आदि कुछ शेष नहीं रहते। यह कहकर उसने अपनी साँग उठाई। हे नारद, इस प्रकार कहते हुए तारक की शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि बड़ों की निंदा तथा उनके कर्म करने में तुरंत ही शक्ति क्षीण हो जाती है। हे नारद, होता वही है जो सदाशिव की इच्छा होती है। संसार में ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि शिव जी की माया के सम्मुख ठीक रह सकती है। निदान तारक ने अपने चुने हुए श्रेष्ठ वीरों को सेनाध्यक्ष बनाकर शेष सेना को पीछे रखा तथा वह स्वयं स्कंद तथा इंद्र के सम्मुख आ गया। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब इंद्र ने तारक को ऐसी शक्ति दिखाते हुए देखा तो क्रोधित होकर अपने वज्र द्वारा उसको पृथ्वी पर गिरा दिया, परंतु तारक ने तुरंत ही धरती से उठकर इंद्र को साग मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देखकर देवताओं की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। तारक ने इंद्र को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख उनके पेट को अपनी लात से दबाया और उनके हाथ से वज्र छीन लिया। फिर उसने उसी वज्र से इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र की यह दशा देख स्कंद को क्रोध हो आया तथा उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर तारक पर मारा। तारक उस त्रिशूल की ताड़ना न सहकर धरती से उठकर आकाश में खड़ा हो गया। फिर उसने स्कंद पर आक्रमण किया। उसके प्रहार से स्कंद घायल होकर धरती पर गिर पड़े। उन्होंने पुनः त्रिशूल अपने हाथ में ले लिया। वह त्रिशूल विद्युत की भांति चमक उठा तथा सब दिशाएं प्रकाश से पूर्ण हो गई। तब तारक पुनः साग लेकर स्कंद के सम्मुख आ खड़ा हुआ। उस समय देवताओं ने हर्ष ध्वनि की। फिर तारक तथा स्कंद परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय घोर युद्ध हुआ। दोनों मस्तक
कंठ, पटी, जंघा, पीठ तथा हृदय से शस्त्र मारते थे। 1 घंटा हो गया बस। दोनों और की 1 सेनाएं घंटा हो गया। ऐसा भयंकर युद्ध देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उस समय देवताओं की आशा टूट गई और वे निराश होकर सोचने लगे कि स्कंद ताड़क को नहीं मार सकेंगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, स्कंद अभी ताड़क का वध करेंगे। हे नारद, इस आकाशवाणी के पश्चात ही स्कंद ने अपनी साख ताड़क की भुजाओं में मारी, परंतु ताड़क ने उस पर कुछ ध्यान न देकर अपनी साख से स्कंद को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। स्कंद ने सचेत होकर पुनः ताड़क पर वार किया। इसी प्रकार दोनों युद्ध करने लगे। उस समय देवता चिंतित होने लगे। सूर्यों का प्रकाश क्षीण हुआ, वायु थम गई, नदी, पर्वत तथा वनों से भयानक शब्द होने लगा। पृथ्वी कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया हो, तथा अग्नि देवता शांत हो गए। हिमगिरी, मेरु, श्वेतकोट, उदयाचल, अग्नि देवता, अस्ताचल, मलयगिरी, कैलाश, मध्यमादन, मैनाक, विंध्याचल, महेंद्र, मंथर तथा हिमालय आदि पर्वत भी चिंतित एवं दुखी थे। तब सबको इस प्रकार चिंतित तथा दुखी देखकर स्कंद बोले, हे पर्वतों, तुम लोग कोई चिंता मत करो। इसी प्रकार स्कंद ने सब देवताओं को सांत्वना देकर शिव गिरिजा का ध्यान किया तथा ताड़क का वध करने को साग अपने हाथ में उठाई। उस साग में श्री गिरिजा शंकर ने असंख्य तीर एवं बल डाल दिया। स्कंद ने क्रोधित होकर वह साग ताड़क के हृदय में मारी। तब ताड़क उसके आघात से निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। ताड़क के शरीर में शिव जी का जो तेज था वह स्कंद के शरीर में प्रवेश कर गया। ताड़क की समस्त सेना यह देखकर भागकर पाताल को चली गई। इसी प्रकार दैत्यों का पूरी तरह से वध हुआ, जिससे देवताओं को अपार प्रसन्नता हुई। उसी समय सब देवता, मुनि एवं ऋषिगण अति प्रसन्न होकर स्कंद की स्तुति करने लगे। गंधर्व, किन्नर, अप्सरा आदि गाने बजाने लगे। अनेक प्रकार के बाज बजे तथा सबने बहुत स्तुति करने के पश्चात स्कंद से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सब की प्रीति आपके चरणों में दिन दिन बढ़े। हम आपसे यही वरदान मांगते हैं। देवताओं तथा पर्वतों की ऐसी स्तुति सुनकर स्कंद ने कहा, हमने तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर ताड़क का वध किया है। भविष्य में भी हम तुम्हारे दुखों में हर तरह से सहायता करेंगे। इसके पश्चात स्कंद पर्वतों से बोले, हे पर्वतों, तुम सब प्रतिष्ठा के योग्य हो। समस्त मुनि और तपस्वी तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हारे देखने मात्र से ही मनुष्यों के कष्ट दूर होंगे। जो तीर्थ, मंदिर तथा तपोभूमि तुम पर स्थित होगी, यह सब आनंद एवं सुखदायक होगी। जो पर्वत हमारी माता के समान उत्पत्ति स्थान है, वह तपस्वियों को श्रेष्ठ फल देकर सब पर्वतों का अधिपति होगा। अन्य पर्वत भी शिवलिंग के समान प्राणों का, पापों का नष्ट किया करेंगे। स्कंद के इस वरदान को सुनकर चारों ओर से धन्य तथा जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। शिव की जय। कथा समाप्त।